नेशनल हेराल्ड केस को लेकर अशोकनगर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय आयकर विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। दरअसल मंगलवार को नेशनल हेराल्ड को लेकर ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा और समन दुबे के नाम शामिल है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नाम आने पर बुधवार को प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय पर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। अशोकनगर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र सरकार के विरोध में स्थानीय आयकर विभाग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मोदी सरकार की इस नवीनतम दमनकारी कार्रवाई की कड़ी निंदा की और इसे लोकतांत्रिक विपक्ष पर सीधा हमला बताया। धरना प्रदर्शन में विधायक हरिबाबू राय, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे जो नेता हैं उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे जो माहौल को बिगाड़ रहे हैं ना जो लोग, तो ईडी सीडी और कौन कौन से विभाग होते हैं आप तो सब ज़्यादा जानते हो, ये हम लोगों पर लगा दिए जाते हैं। और जितने भी भ्रष्ट लोग, अभी के कौन से नेता ने कहा है कि कहाँ, हाँ उन्होंने कहा है सीता, क्या नाम है उनका, वो सीतारमन, अरे हाँ वो सीतारमन जी ने, कि जितने भ्रष्ट लोग हैं वो सब हमारी पार्टी में आ जाओ, किसी का कुछ नहीं होगा। तो वो भ्रष्ट लोगों की पार्टी बन चुकी है और अच्छे लोगों को वो पसंद नहीं करते। वो जोर जबरदस्ती करके लोगों को दबाव दे के झूठे साचे केस लगा करके और परेशान करना चाहते हैं। तो ईडी की कार्रवाई हो चाहे कई प्रकार के दबाव हो, ये नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने इसे अपना हथियार बना लिया है और हमारे नेता और हम लोग इससे दबने वाले नहीं हैं। हम पूरे भारत वर्ष में इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं कि ईडी भाजपा की हाथों की कठपुतली बन गई है? ईडी भाजपा बन गई है, कठपुतली नहीं बन गई है, वो तो भाजपा ही बन गई है। अब भाजपा और ईडी एक ही हैं, वो सब साथ में मिलकर कर रहे हैं। तो अब ईडी की सीडी को आप खत्म करना चाह रहे हैं धरना प्रदर्शन? जनता देखिए क्या है कि इतिहास बदलते रहते हैं और इनका इतिहास बदलने वाला है। अब ये इतिहास में चले जाएंगे और हम लोग भविष्य में आ जाएंगे। ज़्यादा समय नहीं है, 2028 के चुनाव में परिणाम आएंगे। इस तरीके भाजपा का वनवास देखिए, पहले भी कांग्रेस ने 56 वर्ष लगातार राज किया है, ऐसा ही फिर कुछ होने वाला है। अगर जनता सब समझती है और जनता भी परेशान है, सारे लोग परेशान हैं। महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, संविधान की बात नहीं करते हैं। बाबा साहब को संविधान को कुचलने के प्रयास कर रहे हैं, पर वो ऐसा कर नहीं पाएंगे, चाहे जो वो कर रहे हैं। डरने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। नेशनल हेराल्ड नाम से अखबार निकलता था, उस अखबार को बीच में बंद कर दिया था। ये आज़ादी के पहले से ये शुरू था ये अखबार, और कांग्रेस पार्टी ने इस अखबार निकालने में मदद की। 90 करोड़ रुपए कर्जा भी दिया कांग्रेस पार्टी ने इस अखबार को। ये अखबार जब बंद हो गया तो इसकी संपत्ति नेशनल हेराल्ड की, उसमें नहीं अभी बंद चल रहा है, उसमें आप बोले जाएं। उसमें जो 2-3 प्रकार का इंग्लिश में उर्दू में निकलता था, वो बंद करके अब केवल एक हिंदी में रह गया है। तो उस विषय में ना तो कोई इसमें लेन देन हुआ, ना कोई संपत्ति का रजिस्ट्रीनामा हुआ। इसके बाद हमारी नेत्री और हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को, आदरणीय सोनिया जी को, उनके ऊपर झूठा प्रकरण दर्ज किया और कल उनने उसमें चार्जशीट दाखिल की। उसके खिलाफ में हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी जी तानाशाही के तरीके से लोकतंत्र को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है और न दबेगी। क्या आपको ये जानकारी है कि जब कांग्रेस का शासन था जी, उस समय नेशनल हेराल्ड का मुद्दा उठा था, हाँ, और कोर्ट द्वारा इनके लिए सम्मन जारी हुए थे, FIR हुई थी, तो ये तो कांग्रेस के टाइम से चला आ रहा है। कांग्रेस के टाइम से नहीं चला आ रहा है, ये मोदी और अमित शाह के द्वारा तानाशाही पूर्वक लोकतंत्र को दबाने की कोशिश हो रही है। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।